जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की राम कथा प्रारंभ करते हैं। को बरही आने कुंवर कुआरी सुहासनी सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति कर लगी करन मंगल गाय के लह कोई गौर सिखाव राम है सिय संसारद कहे निवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई हैं और प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी हैं। पार्वती जी ने रामचंद्र जी को तहकौर लहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं कि निवास हास विलास के आनंद में मगन हैं। रामचंद्र जी सीता जी को देखकर सबका जन्म का फल मिल गया है। निज पानी मानि महु देखिए अति मूर्ति स्वरूप निधान की चाल तीन भुज बलि विलोकनी बिरह बस भय जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जान ही अली वर कुंवारी सुंदर सकल सखी लवाई जनवास है चली। अपने हाथ की मणियों की सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूप लता को दृष्टि हिलाती डुलाती नहीं है और हंसी के उसी समय हंसी खेल विनोद का आनंद और प्रेम नहीं कहा जा सकता है। ते समय सुनिए असीस जहत है नगर नगुरानंद महाचिरुचिय जोरि चारु चारु उदित मन सब ही कहा जोगेंद्र सिद्ध मुनि सदैव विलोक प्रबुदुदम भी हनी चल से चले बहर सिबर सी प्रसन्न निज लोक जय 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 भनी। उसी समय नगर आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी जोड़ियों को चिरंजीवी हो का आशीर्वाद दे रहे हैं और मुनीश्वर और देवता प्रभु रामचंद्र जी को देखकर दुधम्बे बजा रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जय हो के नारे लगा रहे हैं। सहित बधुटी कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी ओम गौ जनो जनवास। तब चारों भाई बहुओं के सहित पिताजी के पास आए हैं। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा महक मंगल से आनंद भर गया हो। पुरी जैवनार भई बहुभांति पठय जनक बुलाई बाराती परत पावड़े पसन पुनुपा भूतन समेत गवन कियो भूपा। और फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी है। जनक जी ने बारातियों को बुलावा भेजा है और राजा दशरथ सहित पुत्रों सहित गमन किया है और अनुपन वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीड़न बैठारे धोए जनक अवध पति चरना सीलो सनहे जाए नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए हैं और यथा योग्य सबको पौड़ी पर बिठाया है और अवधपति दशरथ के चरण धोए हैं। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम बद पंकज धोए जी हर हृदय कमल मोह गे गोए तीनों भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया है और श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे हुए रहते हैं। तीनों भाइयों को रामचंद्र जी ही के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए हैं। आसन उचित सवै नपदीने बोले सूपकार सब लीने सादर लगे परन पनवाड़े कनक कील मणिपान सवारे। राजा जनक ने सभी को उचित आसन दिया है और सब परोसने वालों को बुला लिया है और सब पत्तलें उड़ने लगी है। मणियों के पत्तों से सोने की कीलें लगाकर बनाई गई है। सुपोधन सुरभि सर्पी सुंदर स्वाद पुनीत छन बहु सबके पर सुगे चतुर स्वार विनीत। चतुर और विनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट पवित्र दाल भात और गायक सुगंधित घी क्षण भर में सबके समान परस गए हैं। पंच कमल करि जीवन लागे गारी गान सुरत अति अनुरागी
भांति अनेक बड़े पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पचकोर करके, अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा करके और स्वानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करके पहले 5 ग्रास निकालते हैं और फिर भोजन करते हैं। गालियों का गाना सुन में अत्यंत प्रेम मगन हो रहे हैं। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट भोजन पकान दिए गए हैं। परोसन लगी स्वार सुजाना, व्यंजन विध नाम को जाना। तार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे हैं। उनका नाम और नाम कौन जानता है। 4 प्रकार की चब्बे, चोस से ले पचपे और अर्थात चबाकर, कुचूस कर और ना चाट कर पीने वाले खाने योग्य भोजन की विधि कही नहीं जाती है। इतनी विधि से इतने पदार्थ बनाए गए हैं। छरस रुचिर व्यंजन बहु भांति, एक एक रस अगणित भांति। देवत दिहि धनुधर धनिकारी, ले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि गाली दे रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हरस हसत राओ सहित समाजा। ही विधि सभी भोजन कीना, सादर सहित चाच मनु दीना। समय की सुहावनी गाली शोभा हो रही है और उसे सुनकर साज समाज सहित राजा दशरथ हंस रहे हैं। रीति से सभी ने भोजन किया है तथा सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए दिया गया है। दीपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासे गबने मुदित सकल भूप सिरताज। और फिर पान देकर जनक जी के सही समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया है। और फिर सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले हैं। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जावन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पालने के समान बीत रहे हैं। सबसे बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे हैं। याचक उनके गुण सबों का गान करने लगे हैं। देखे ग्वार बर वधु समेता, कि भी कही जात बोध मनु जोता। दाद क्रिया करी घे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कौरों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है कि किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और मन में आनंद प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरामित अमीय जनमोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। हे मुनि, आपकी कृपा से आज में पूरन काम हो गया। सब अपने पिपरे बुलाई गोसाई, देव धेनु सब भांति बनाई। मुनि गुरु करी महिपाल बढ़ाई, मुनि उठाए बंद बुलाई। हे स्वामी, जब ब्राह्मणों को बुलाकर सब तरह के गहने कपड़ों से सजी हुई ये गाय दिलवाइए। और सुनकर गुरु जी ने महाराज की बहुत बड़ाई की है, मुनियों को बुलवा भेजा है। महामदेव वरुण ऋषि देव ऋषि, वाल्मीकि जागवल्य। आए मुनिवर निकर तब कौशलाधिक तपशीली। तब वामदेव देव ऋषि नारद और वाल्मीकि जावल्य और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनि समूह के समूह आए हैं। और दंड प्रणाम सभी नृप कीने, पुनि प्रेमदासन दीने। 4 लक्ष्य वरुधेनु मंगाई, काम सुरभि सब शील सुहाई। राजा ने सबको दंड प्रणाम किया है और प्रेम सहित पूजन करके उनको उत्तम आसन दिया है। और 4 प्रकार लाख उत्तम गाय मंगवाई हैं और कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी हैं। सब विधि सकल अंकित कीना, मुदित महीव महे देवन दीना। करत विनय बहु भा विधि नर नाहु, लेहु आज जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर वो देव ब्राह्मणों
को दिया है। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं, जगत में आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई असीस महीश्वरंदा, लिए बोली पुरी जाचिक बंदा, कनक बसन मणि हिय गन संदन, दिए भोज रुचि रवि कुल चंदन। ब्राह्मण और आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए हैं। फिर याचकों के समूह को बुला लिया है और उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़े हाथी रथ और जो चाहर सूर्यकुल के आनंद देने वाले दशरथ जी को दिए हैं। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा, तय विधि राम विवाह छाऊ, सके न वर निसहस मुख जाऊ। ये सब गुणावाद कहते हैं और सूर्यकुल के स्वामी जय हो जय हो जय हो कहते हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ है, जिसे सहस्र मुखों से शेष जी विवरण नहीं कर सकते हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। अब राजा दशरथ बहुत दिन हो गए तो जनक जी से वार्ता करते हैं। जय श्री राम।